Welcome class, welcome to science class. So in previous class we have discussed exercises. There are few exercises left, more questions left from the chapter stars and the solar system. So today we will finish this chapter, and from next class we will start the left out topics from the chapter pollution. We have already completed the half of the chapter, but few topics are left. So from next class we will discuss that chapter. So let's come to the question, that is question number 15. The radius of Jupiter is 11 times the radius of the Earth. Calculate the ratio of the volume of Jupiter and the Earth. How many Earths can Jupiter accumulate? तो जुपिटर का जो रेडियस है वो 11 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा है. तो हमें यहाँ पे रेशियो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और अर्थ का रेशियो करना है. ठीक है, तो अर्थ एंड जुपिटर को क्या हम कंसिडर करेंगे एज टू स्फीयर. ठीक है, उनको हम कंसिडर करेंगे एज टू स्फीयर जिनका रेडियाई है r और r डैश रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो यू कैन राइट अर्थ एंड जुपिटर can be considered as two sphere with radii r and r dash respectively. Given the radius of Jupiter is 11 times of the radius of the Earth. तो इसमें क्या हो जाएगा r डैश. तो r डैश हो गया ये अर्थ का रेडियस एंड 11r ये हो गया आपका जुपिटर का. ओके, सो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा ये. अब इसमें जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है. ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब. ठीक, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is given as तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है 4/3 r क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब. ठीक, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्यूब. टेक द स्क्रीनशॉट. Next, we will write the volume of Jupiter. Volume of Jupiter ये हो जाएगा 4/3 पाई r डैश क्यूब. ये हो गया अर्थ का और ये हो गया जुपिटर का 4/3 पाई 11 r का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारा 11 का होल स्क्वायर नहीं 3 क्यूब 1331. ये होगा 4/3 पाई r क्यूब. ठीक, तो अब हमें कैलकुलेट करना द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ. तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ. तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ. ठीक, तो
तो जुपिटर का क्या है हमारा आंसर, जुपिटर का हमारा वॉल्यूम ये आया है, तो हम इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जुपिटर। ठीक है, 1331 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कटा और ये कटा, आंसर कितना आया 1331। तो 1331 is to 1। ठीक, इसको हम कर देंगे is to 1। तो अगर आपका एक जुपिटर है तो उसमें आपका कितना अर्थ एक्यूमुलेट हो जाएगा 1331 अर्थ कैन एक्यूमुलेट इन 1 जुपिटर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, next question. What is the next question? Yes, Bojo made the following sketch, that is figure 17.29 of the solar system. Is the sketch correct? Is not correct? Corrected. तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये तो जाहिर सी बात लग रही है, लास्ट वाला जो प्लैनेट है आउटर में, इसमें क्या रख दिया इसने, इसमें यूरेनस रख दिया है, जबकि जो लास्ट प्लैनेट रहता है हमारा वो हमारा है आपका फारेस्ट प्लैनेट, दैट इज नेपच्यून। ठीक, तो ये आपका ऑटोमेटिक गलत हो गया है। उसके बाद आपका जो नियरेस्ट है, चलो ठीक है, वो तो मरकरी रखा है इसमें। ठीक, उसके बाद आपका मरकरी के बाद आपका रहता है वीनस। ठीक, वीनस के बाद आपका रहता है अर्थ, फिर आपका रहता है मार्स। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। तो यू कैन इजिली डू दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, सो next question is differentiate between stars and planet. Okay, make 2 columns and write the answer. Stars and planets. इसमें क्या है, स्टार्स जो होते हैं ये आपके ट्विंकल करते हैं, बट प्लैनेट डू नॉट। इसमें स्टार्स के क्या है, ये आपके इल्यूमिनस बॉडीज होती हैं। ठीक है, और प्लैनेट्स क्या है, दे शाइन इन द लाइट ऑफ स्टार्स। प्लैनेट कैसे शाइन करते हैं, वो स्टार्स की लाइट में शाइन करते हैं। ओके, तो दे आर इल्यूमिनस बॉडीज, और इसमें क्या है, दे शाइन in the light of the stars. इसमें सेकंड क्या है, अब का जो स्टार होता है ये आपके कंपैरेटिवली बिग होता है, बट दो आप इतने दूर से देखते हो तो ये आपको स्मॉल लगता है, बट ये आपका कंपैरेटिवली आपका बिग होता है। और प्लैनेट्स आपके कंपैरेटिवली क्या होते हैं, दे आर स्मॉल। ठीक है, तो स्टार्स यू कैन राइट they are very big and they are comparatively small. अब स्टार्स का क्या है, they twinkle in the night sky, और प्लैनेट में they do not twinkle, they twinkle in the नाइट स्काई। और इसमें क्या है, दे डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन शूटिंग स्टार्स एंड स्टार्स। यहाँ पे आप स्टार्स ही रहने दो, यहाँ पे आप शूटिंग स्टार्स कर दो। शूटिंग स्टार्स इज एक्चुअली आर दे डू नॉट, मतलब शूटिंग स्टार्स आप बोल रहे हो बट दे आर नॉट स्टार्स, दे आर एक्चुअली अ मीटियोर्स। ठीक है, तो दे शाइन स्ट्रीटली इन द स्काई। तो ये स्टार्स आपके स्काई में शाइन करते हैं, और ये आपके एक जो शूटिंग स्टार्स होते हैं ये आपके स्ट्रीक्स ऑफ लाइट जाती है। ठीक है,
तो वो उसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स। तो इसमें लिख लो, दे शाइन steadily in the sky, they appear as bright streaks of light, streaks of और आपका जो स्टार्स की जो लाइफ होती है ये आपकी बहुत ही मतलब कि बिलियंस, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो आपकी बिलियंस ऑफ ईयर्स की होती है, बट शूटिंग स्टार्स की नहीं होती है। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है ये कुछ मिनट्स की सिर्फ होती है, ठीक है। ये बस मतलब कि एक स्ट्रीक्स ऑफ लाइट होती है, उसके बाद ये फिर अपने आप ही गायब हो जाती है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार्स की लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है। यू कैन राइट दे हैव a lifespan of billions of years. They sparkle for only a few minutes. ठीक है। स्टार्स का क्या है, दो मतलब कि ये तो अभी जब प्लैनेट्स और स्टार्स का डिफरेंशिएशन बताया तो उसमें बताया था कि ये खुद की लाइट में ग्लो करता है, ठीक है। बट प्लैनेट जो होते हैं वो खुद की लाइट में ग्लो नहीं करते हैं, वो स्टार्स की जब लाइट पड़ती है तो उसमें वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। बट स्टार्स ग्लो इन देयर ओन लाइट, ठीक है। और शूटिंग स्टार्स में क्या होते हैं, ये फ्रिक्शन के थ्रू इसमें क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन लाइट मतलब कि दे ग्लो फ्रॉम हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है ये उसके थ्रू क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। दे ग्लो इन देयर ओन light. They glow from heat produced due to friction. ठीक है, take the screenshot. Next will be meteors and meteorites. ये सारे differentiations important है, you can write. It's possible that कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। Next is meteors and meteorites. Meteors, ये देखो मैंने पहले ही बताया था कि meteors आपके सोलर सिस्टम में क्या होते हैं कि बहुत ही ढेर सारे मतलब इनकी जो साइज होती है वो बहुत ही मतलब बड़ी होती है, ठीक है। बट धीरे धीरे ये क्या करते हैं, मतलब ये जो मीटियोर्स होते हैं ये आपके स्काई में ही इवेपोरेट हो जाते हैं। बट बहुत सारे कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि वो इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं और वो अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। वो फिर उसके बाद जब ये अर्थ पे आते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, मीटियोर्स को, इनको हम बोलते हैं मीटियोराइट, ठीक है। तो राइट मीटियोर्स and meteorites. Their size is comparatively large. They are comparatively small. They are comparatively small. They do not reach to the surface of earth. Okay? They do not reach to the surface of earth. इसमें क्या है,
दे आर अ पार्ट ऑफ मीटियोर दैट रीचेस द अर्थ, वही मैंने बताया अभी, दे आर अ पार्ट ऑफ मीटियोर्स that reaches the surface of earth. ठीक, तो these are the difference between meteors and meteorites. Take the screenshot. Next is how these all are the extra question besides, मतलब कि बुक के अलावा ये आपके क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके होपफुली ये मतलब कि चांसेस है कि ये आ सकते हैं या इस तरह के आ सकते हैं, तो ये शुड बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर इनर प्लैनेट डिफर फ्रॉम आउटर प्लैनेट, ठीक है। तो ये आपका इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में डिफरेंशिएट बिटवीन है। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, ठीक है। तो इनर प्लैनेट में आपके क्या क्या आते हैं, मरकरी, वीनस, ठीक है, ये सारे आपके, मार्स, अर्थ, ये सारे आपके इनर प्लैनेट में आते हैं। आउटर प्लैनेट में आपके नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सारे आपके आउटर प्लैनेट में आते हैं, ठीक। तो ये कैन राइट दे इंक्लूड मरकरी, वीनस, अर्थ and Mars. They include Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जोवियन प्लैनेट। और इनर प्लैनेट का क्या है, इनके जो सरफेस होते हैं ये हार्ड होते हैं, और आउटर प्लैनेट में क्या होते हैं, दे कंटेन गैसेस, ठीक। देखो मतलब कि गैसेस कंसिस्ट करते हैं। दे हैव हार्ड प्लैनेट। और एक और बहुत अच्छा डिफरेंस है, इनर प्लैनेट्स जितने हैं इसमें जो मून होते हैं या तो नहीं होते हैं या तो एक होते हैं, लेकिन आउटर प्लैनेट्स में इन प्लैनेट्स में जो मून होते हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। दे हैव मोर नंबर ऑफ मून्स, ठीक है। अब लिखते हैं दे हैव हार्ड सरफेस, they have hard surface, they consist of gases, they consist of gases, they have few moons, they have large number of moons, they have large number of moons, ठीक है। और लास्ट क्या है, इसमें आपका रिंग सिस्टम होता है और इसमें आपका रिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक। ये सारे आपके छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो दे डू नॉट हैव ring system around them, they have
system around them. तो क्या है पहला पॉइंट, इनर प्लैनेट में आपके आ जाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और आउटर में आपके आ जाते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ठीक है. इनर प्लैनेट में क्या होते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, और इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं. इनर प्लैनेट के जो सरफेस होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट आउटर प्लैनेट दे कंसिस्ट ऑफ गैसेस. इनर प्लैनेट्स में few moons होते हैं, they have few moons, and outer planets they have large number of moons. Okay, and they have large number of moons. And in inner planets they do not have the ring system as you have seen, and in outer planets they have the ring system like Jupiter, Saturn, they have the ring system around them. Okay, so these are the extra question from stars in the solar system. From next class we will start the topic chapter pollution, that is the last chapter. Okay, so that's all for today. Thank you class, thank you so much.